विच अमॉन्ग द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जैसे एस वन लिया 2023 हो टू द पावर 2022 माइनस 1999 हो टू द पावर 2022 इज डिविजिबल बाय 8। The 13 to the power n minus 12n minus 13 is divisible by 144 for infinitely many n belongs to n। S1 S2 मतलब वो स्टेटमेंट ऐसे चाहिए था, मतलब ऐसे S1 एंड S2। ओके, मतलब ये दो स्टेटमेंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी देखो चेक करेंगे कैसे, पहले S1 को चेक करेंगे बाद में S2। देखो अभी देखो एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट है ना, एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट देखो S1 इक्वल टू दिस वन 2023 हो टू द पावर 2022 minus 1999 to the 2022 is divisible by 8। To check for the divisibility by 8, we can evaluate the expression modulo 8। First, find the residue of the base modulo 8। 2023 divided by 8 मतलब 2023 equal to 8 into 252 plus 7 मतलब 2023 congruous to 7 mod 8। Alternatively 2023 congruous to minus 1 mod 8। तो मतलब और दूसरा दूसरा क्या है, ये बेस चेक करेंगे 1999 है ना, 1999 चेक करेंगे। डिविजिबल क्या, डिविजिबल बाय 8 है ना, तो मॉड्यूलो 9। तो देखो 119 डिवाइड बाय 8 तो कितना आएगा, रिमाइंडर 7। मतलब 2023 कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉड 8 एंड 1999 कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉड 8। तो मतलब ये देखो मतलब ये 7 मॉड 8, तो 7 को लिखा -1, इसको भी 7 को -1 लिखा अल्टरनेटिव। तो देखो ये -1 टू द पावर इसका 20 क्या आएगा, -1 टू द पावर 2022 और ये -1 टू द पावर 20। अभी दोनों को मतलब 1 ही होता है, मतलब ये 1 - 1 मतलब 0 mod 8। दिस मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर है, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, मतलब डिविजिबल बाय 8। therefore S1 is a true statement। S1 is a true। then statement 2 क्या है, 13 to the power n minus 12n minus 13 is a divisible by 144 for infinitely many n belongs to n। इसको p of n लेंगे। p of n क्या है, 13 to the power n minus 12n minus 13 that is equal to 13 to the power n plus 1 हो जाएगा minus 12n minus 13। we need to determine if p of n equal to congruous to 0 mod 144, क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक करना है ना अपने को। दिस इज डिविजिबल बाय 144 है क्या नहीं, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 for infinitely many n belongs to n। So it can be shown it's true for n belongs to n। This is certainly true for infinitely many। So we can prove this by mathematical induction or using binomial theorem। देखो मेथड 1 देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको लिया है इज डिविजिबल बाय 144, मतलब रीराइट ये 13 टू द पावर n plus 1 इक्वल टू 1 plus 12 होल टू द पावर n plus 1। सही, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 plus 12 होल टू द पावर n plus 1 इक्वल टू n plus 1 0 1 टू द पावर n plus 1 1 टू द पावर 12 टू द पावर n। तो ये क्या गया देखो पूरा समेशन प्लस k इक्वल टू 3 टू n plus 1। ये 3 तक लिखा सिर्फ, ये 3 टर्म लिखा फिर 3 से आगे इसमें डाल दिया। सही है, तो 1 plus 12 होल टू द पावर n plus 1। सही है, दिस इज इक्वल टू 1 plus n plus 1 12 plus n plus 1 अपॉन n by 2 144। ये कोई 144 तक के लिए क्योंकि डिविजिबल बाय 144 है ना। तो समेशन k इक्वल टू 1 टू n plus 1 12 टू द पावर k। सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू p ऑफ n। ये किस में पुट करेंगे, p ऑफ n में। ये इसमें देखो यहाँ पे पुट कर देते हो होल टर्म -12n -13। अभी देखो यहाँ पे 12n प्लस 12n माइनस 12n कैंसल और 1 प्लस 12 और यहाँ पे -13 ये भी कैंसिल हो गया। देखो 1 प्लस 12 -13 कैंसिल और ये 12n और यहाँ पे -12 कैंसिल, बचे टर्म कैसे 144 और हर एक इसमें 144 ही है। मल्टीपल ऑफ देखो 144 आ गया 0 0 हो गया और ये समेशन के इक्वल टू 1 टू n plus 1 के 12 टू द पावर के, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से। सो p ऑफ n इक्वल टू n plus 1 by 2 मतलब 144, k इक्वल टू 3 टू n plus 1 k 12 टू द पावर k। ऑब्जर्व दैट फॉर एनी k ग्रेटर और इक्वल टू 12 टू द पावर k इज डिविजिबल बाय 12 स्क्वायर। मतलब k ग्रेटर और इक्वल टू 2 है ना, तो 12 स्क्वायर के आगे के डिविजिबल बाय 144 ही रहेगा क्योंकि 12 स्क्वायर क्या होता है 144। देयरफॉर द टर्म सम मतलब ये पूरे इसकी सम डिविजिबल बाय क्या है 144। मतलब दिस 12 टू द पावर इज डिविजिबल बाय 144, मतलब द फर्स्ट टर्म n दिस इज n plus 1 by 2 into 144 is clearly divisible by 144 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 144 है। मतलब p of n is divisible by 144 for all n belongs to n। ट्रू हो गया, सही है। सो दिस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू फॉर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर। अभी इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से कैसे प्रूफ किया देखो। मैथमेटिकल इंडक्शन में मतलब ये स्टेटमेंट गिवन है, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए अपन प्रूफ करते हैं, n इक्वल टू k के लिए ट्रू बताते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रूफ करते हैं, है ना। तो देखो p ऑफ 1 13 टू द पावर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें तो कितना 144 डिविजिबल बाय 144 है क्या, यस 144 इज डिविजिबल बाय 144 मतलब बेस केस मतलब n इक्वल टू 2 इज अ ट्रू केस। इंडक्टिव स्टेप देखो अज्यूम दैट p ऑफ k इज डिविजिबल बाय 144 n की जगह k लिया और सम नेचुरल नंबर के तो k प्लस 1 मतलब ये दिस होल टर्म इक्वल टू कितना मल्टीपल हो जाएगा 144 into m
मतलब वन मल्टीपल ऑफ 144 आएगा। सही है। सो इम्प्लाइज दैट 30 टू द पावर k प्लस वन क्या हो जाएगा 144m प्लस 12k प्लस 13। अभी देखो वी नीड टू शो दैट पी के प्लस वन इज डिविजिबल बाय 144 मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से प्रूफ करना पड़ेगा k प्लस वन के ऊपर। तो पी के प्लस वन इक्वल टू 13 टू द पावर k प्लस वन, मतलब यहाँ पे n की जगह नहीं क्या n की जगह यहाँ पे k प्लस वन पुट लो। देखो k प्लस वन प्लस वन k प्लस वन 13, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा पी के प्लस वन इक्वल टू 13 टू द पावर k प्लस वन माइनस 12k माइनस 25। अभी देखो 13 सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन 13 टू द पावर k प्लस वन, ये पुट कर दो इसमें। 13 टू द पावर को पुट कर दिया माइनस 12k माइनस 25। तो ये देखो 13 इंटू 12k प्लस 13 इंटू 13 माइनस 12k प्लस माइनस 25। तो देखो ये 13 इंटू 144m 156k माइनस प्लस 116n माइनस 12k माइनस 25। अभी देखो ये और ये मिला के हो गया 144k, फिर 116n माइनस 25 144। अभी देखो इसमें हर एक टर्म क्या है 144 144 142 है ना। तो फैक्टर आउट 144 इंटू दिस वन। देखो दिस 3m प्लस k प्लस वन इज ए इंटीजर, मतलब p k प्लस वन इज डिविजिबल बाय 144 क्योंकि यहाँ पे 144 मल्टीप्लिकेशन में, मतलब दिस फोर टर्म इज डिविजिबल बाय 144, मतलब p k प्लस वन इज डिविजिबल बाय 144। मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से स्टेटमेंट 2 इज ए ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट S1 and S2 आर ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट